जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देख चुके हैं कि भारतीय सेना में जाने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। यानी कि साथियों, भारतीय सेना में आप जाना चाहते हैं और आपके मन में जितने भी सवाल उत्पन्न होते हैं उन सभी का डाउट क्लियर करने के लिए इस सेशन में अपन पूरी डिस्कस के साथ बात करेंगे। तो साथियों, इस सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी को, मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आपने आपके अपने इस चैनल पर इतना अमूल्य प्यार और सहयोग दिया। इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और दिल से आभार। साथियों, इस सेशन की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहता हूं कि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि साथियों जो अपनी 17 नवंबर 2020 से इंडियन आर्मी के लिए संपूर्ण जो कोर्स है साथियों, उसके एक विशेष रणनीति के साथ में लाइव क्लास का प्रोग्राम आपके लिए हम यहां से रिलीज करने वाले हैं। तो जैसे ही हमारी यहां से लाइव क्लास स्टार्ट होगी तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। साथियों, ये निर्णय सिर्फ और सिर्फ इंडियन आर्मी की तैयारी करने वाले उन सभी वीर जवानों के लिए लिया गया है जो कि आर्मी में जाने का जज्बा रखते हैं। तो चलिए साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, इनके आप अपन इस सेशन में क्या बात करेंगे। तो इस सेशन में भारतीय सेना में शामिल होने के लिए जो इच्छुक अभ्यर्थी है उनके लिए सामान्य योग्यता की जानकारी और साथ ही साथ आपके मन में क्या क्या सवाल उत्पन्न होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपके दिमाग में एक ही सवाल रहता है कि इंडियन आर्मी में जाना है तो उम्र कितनी होनी चाहिए। दूसरा है कि ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इनकी हाइट कितनी होनी चाहिए, वजन कितना होना चाहिए। तीसरा सवाल आता है कि एजुकेशन यानी कि हमारी जो पढ़ाई है वो कितनी होनी चाहिए, इनकी कितने परसेंटेज 10वीं में, कितने परसेंटेज 12वीं में होंगे। और अगला आता है कि इंडियन आर्मी में छूट का साथियों काफ़ी प्रावधान है, लेकिन काफ़ी विद्यार्थी इनको समझ नहीं पाते हैं या काफ़ी को जानकारी नहीं होती है, या कुछ विद्यार्थी इसके भी चक्कर में रहते हैं कि क्या छूट मिलती है या नहीं मिलती है। आगे बात करेंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर एक और पॉइंट रहेगा अपना कि शारीरिक प्रक्रिया क्या रहती है। यानी कि इन 5 पॉइंटों के ऊपर साथियों अपन पूरी डिस्कस के साथ बात करेंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट लिया मैंने साथियों। सबसे पहले तो आपको एक विशेष बात का ध्यान होना चाहिए कि आप इंडियन आर्मी में जाते हैं या जाना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको कौन से पोस्ट पर जाना है। तो मैंने एक एक पोस्ट की जानकारी बताई है। इनकी सबसे पहले सामान्य ड्यूटी, जिसे हम साथियों कहते हैं जनरल ड्यूटी, जीडी। इनकी आर्मी जीडी के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए साथियों, होनी चाहिए 17.5 से 21 वर्ष के बीच में। यानी कि यदि आपकी उम्र 17.5 से ऊपर है और 21 वर्ष तक यानी कि है, 21 से ज़्यादा नहीं हो, तो आप उम्र के अंदर साथियों 17.5 से 21 वर्ष में क्या डेट ऑफ बर्थ आती है। तो इस वर्ष 2020 की बात करें तो यदि आपका जन्म 1 अक्टूबर 1999 से 1 अप्रैल 2003 के मध्य हुआ है तो साथियों आप आराम से अपना फॉर्म भर सकते हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप आर्मी के अंदर उम्र के लिहाज से योग्य हैं। दोनों डेट काउंट है। यानी कि आपका जन्म यदि 1 अक्टूबर 1999 को है तो भी है, इसके बाद है तो भी, यानी कि 1 अप्रैल 2003 को भी आपका जन्म है तो वो भी डेट तारीख है जो शामिल की जाएगी। दूसरी बात, जीडी के लिए बात करें तो हाइट कितनी होनी चाहिए। तो जीडी में जाने वाले कैंडिडेट की हाइट उसकी होनी चाहिए साथियों 170 सेंटीमीटर। यानी कि आपकी शारीरिक ऊंचाई है वो 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगला है साथियों, वजन की बात करें तो वजन हाइट के अनुसार होना चाहिए, लेकिन एक क्राइट एरिया भी है कि आपका वजन 50 किलो तो होना ही चाहिए। लेकिन साथियों वजन का एक क्राइट एरिया भी होता है हाइट के अनुसार। आगे देखें तो आपका साथियों सीना के आपका चेस्ट कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल देखा जाए तो जीडी के लिए 72 सेंटीमीटर होता है और आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना को कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के फूला हुआ सीना आपका साथियों 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। मैंने साथियों ये बिल्कुल 100% ऑफिशियली जो अपना नोटिफिकेशन है वहाँ से पूरी जानकारी लिखी है, बिल्कुल सत्य है, आप किसी प्रकार से इसमें संशय न रखें। अगला है कि यदि आप आर्मी जीडी के अंदर जाना चाहते हैं तो आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए। तो साथियों आप 10th पास हो किसी भी बोर्ड से, कोई भी यूनिवर्सिटी की, आपका जो एक सरकारी या प्राइवेट साथियों, लेकिन भारत सरकार द्वारा या राजस्थान सरकार द्वारा मान्य होना चाहिए।
तो आप 10th पास हो और आपके पास 10th पास का प्रमाण पत्र है जिसमें 45% अंक है आपके, साथ ही साथ 10th में प्रत्येक विषय में आपके 33% मार्क्स होने चाहिए। तो साथियों एक तरह से जीडी का मैंने पूरा का पूरा जो जीडी का आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपकी ये सारी की सारी क्वालिफिकेशन है, तो आप जीडी के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, इनकी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करते हैं अगला, तो अगला साथियों अगला ट्रेड आया अपना पोस्ट हुआ थी टेक्निकल। इनकी आपके साथियों यदि 10th या 12th के अंदर यदि आपने कोई टेक्निकल सब्जेक्ट ले रखा है, जैसे कि पीसीएम 12th के अंदर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स ले रखी है, तो साथियों इसमें टेक्निकल ड्यूटी के लिए सबसे पहले उम्र की बात करते हैं तो उम्र होनी चाहिए 17.5 से 23 वर्ष तक, यानी कि आपका जन्म 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में होना चाहिए। यदि आपका जन्म साथियों ये जो दोनों डेट है, ये दोनों डेट शामिल है, इनकी 17.5 से 23 वर्ष तक के बीच वाले विद्यार्थी टेक्निकल में जा सकता है। इसमें भी हाइट वही रहेगी जो जनरल की रहती है 170 सेंटीमीटर, वजन वही रहेगा जो सामान्य जीडी का था 50 किलो। आगे बात करें सीने की बात करें तो वही सामान्य सीने की बात रहेगी, जीडी में जो 72.5 था और कुल मिला के 77 यानी कि 77 सेंटीमीटर रहेगा। लेकिन शैक्षणिक योग्यताएं साथियों टेक्निकल के लिए 12th पीसीएम होना चाहिए, 50% मार्क्स के साथ पास होना चाहिए अनिवार्य है, और प्रत्येक विषय में 40% अंक अनिवार्य होने चाहिए। तो साथियों जो आपके सामने टेक्निकल का जो क्वालिफिकेशन और क्राइटेरिया था वो मैंने आपको बताया। साथियों इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी भाई बंधु चाहे वो देश के किसी भी कोने में रहता हो और आर्मी के अंदर अपनी सेवा देना चाहता है तो उसको अपनी क्या योग्यताएं है। काफ़ी विद्यार्थी होते हैं जो आर्मी में जाना चाहते हैं, काफ़ी लोगों को ये ग्रामीण परिवेश के छात्र रहते हैं, काफ़ी जनों को इस बात का पता नहीं रहता है, इसलिए साथियों मैंने इस सेशन के दौरान सारी की सारी जानकारी दी है। आगे देखिए साथियों अगला आता है आर्मी के अंदर एक पोस्ट आती है क्लर्क रूटीन की बाबू की पोस्ट साथियों, जिसमें लिपिक है। तो उसके अंदर क्या होता है, तो क्लर्क के लिए साथियों वही आपका उम्र का तो लिहाज देखा जाए तो जो टेक्निकल का है वही रहेगा 17.5 से 23 वर्ष तक। डेट ऑफ बर्थ यदि साथियों 2020 में आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जन्म 1 अक्टूबर 1997 से लेकर के 1 अप्रैल 2003 के बीच में होना चाहिए। इनकी दोनों डेटों के बीच में या ये तारीख भी चलेगा, लेकिन इससे ऊपर वाले या कम वाले नहीं चलते हैं। आगे देखिए इसमें थोड़ा सा ऊंचाई के अंदर लिहाज दिया जाता है। तो साथियों क्लर्क ड्यूटी के लिए ऊंचाई है साथियों आपकी, इनकी हाइट 162 सेंटीमीटर है, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वजन का क्राइटेरिया वही रहेगा जो सामान्य जीडी का था 50 किलो। सीने की बात करें साथियों तो सीना भी आपका वही रहेगा 72 इनकी 72 सेंटीमीटर नॉर्मल, 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ में 77 सेंटीमीटर टोटल होना चाहिए। योग्यता की बात करें तो इसमें भी टेक्निक जो आपका क्लर्क पोस्ट है इसमें साथियों 12th पास होना चाहिए, चाहे आप आर्ट्स से हैं, चाहे आप साइंस से हैं, चाहे आप कॉमर्स से हैं, कोई भी फील्ड से हैं साथियों, लेकिन आपका 12th पास होना चाहिए। और कितने परसेंटेज के साथ में पास होना चाहिए, तो 60 यानी कि आपका 12th पास 60% के साथ में है। और प्रत्येक विषय के अंदर यदि आपको 50% अंक आए हुए हैं तो आप आर्मी क्लर्क ड्यूटी का फॉर्म फिल कर सकते हैं। आगे देखिए अगली बात करते हैं तो अगली है साथियों ट्रेड, यानी कि आर्मी के अंदर कुछ ट्रेड होते हैं, ट्रेड है जिसमें साथियों अलग अलग है, जैसे कि खाने के लिए कुकिंग है, वाहन चालक है, धोबी है, अनेक प्रकार के साथियों कुछ ट्रेड है। तो उन ट्रेड के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो ट्रेड के लिए सबसे पहले आयु की बात करेंगे तो ट्रेड में आयु 17.5 से 23 वर्ष तक मान्य है, वही डेट ऑफ बर्थ रहेगी जो पीछे अभी आपने क्लर्क में पढ़ी थी। आगे देखिए इसकी ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई साथियों 162 सेंटीमीटर आपके लिए इस ट्रेड में भी मान्य है। वजन में थोड़ा सा ट्रेड में छूट है कि आपका वजन यदि 48 kg यानी 48 किलो है तो भी आप अप्लाई करने योग्य है। आपके साथियों सीने की बात करें तो सीना 71 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर फूला यानी कि 76 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर कम होगा तो भी आपका चलेगा, मतलब टेक्निकल से और जीडी से और क्लर्क से 1 सेंटीमीटर कम। योग्यता सिर्फ और सिर्फ साथियों इसमें योग्यता की बात करें तो 10th या 8th पास, अलग अलग ट्रेड के लिए 2 योग्यताएं हैं। तो दोनों में साथियों यदि आप 10th या 8th दोनों में से कोई एक विषय यानी कि एक क्लास पास है और नॉर्मल पास, प्रत्येक विषय में 33% अंक अनिवार्य होने चाहिए।
तो साथियों मैंने 4 बातें बताई आपको। पहला आर्मी की जीडी इनकी सामान्य ड्यूटी की बात की, फिर हमने टेक्निकल की बात की, उसके बाद में हमने कलर की बात की और यहाँ पर ट्रेड की, यानी कि 4 पोस्टों की बात कर दी मैंने जो आर्मी के अंदर फॉर्म भरने में आपको पहला ऑप्शन यही रहता है कि आप कौन से ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो उसके लिए आपकी जो योग्यता, आप जिस योग्यता में अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ आप एक योग्यता के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए अगली बात करते हैं। तो काफ़ी विद्यार्थी यही कहते हैं कि आर्मी में छूट दी जाती है, आर्मी में कुछ माफ़ है। साथियों माफ़ है, लेकिन किन के लिए है? यदि आप सैनिक पुत्र है, यानी कि आपके पिताजी सैनिक है, तो साथियों आप में कुछ छूट मिलेगी। यदि आपके पिताजी इनकी रिटायर्ड सैनिक, भूतपूर्व सैनिक है, तो आपको छूट मिलेगी। शहीद सैनिक का पुत्र है तो उसको छूट मिलेगी। यदि देखो साथियों कोई सैनिक शहीद हो जाता है, उसके पुत्र नहीं होता है, लेकिन उसकी विधवा पत्नी किसी भी पुत्र को गोद लेती है, तो गोद पुत्र कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए, यानी कि उसके पास में प्रमाण पत्र होना चाहिए, लीगल है। या उसकी पुत्री थी और पुत्री का जिसके साथ विवाह हुआ था वो घर जमाई है उस शहीद का, तो शहीद के लिए गोद पुत्र या घर जमाई लीगल तरीके से है तो साथियों उसको छूट दी जाती है। साथ ही साथ यदि आपके पास नेशनल या इंटरनेशनल कोई भी खेल प्रमाण पत्र है या आपके पास में एनसीसी प्रमाण पत्र है तो आपको छूट मिल सकती है। लेकिन साथियों आप ऐसा नहीं करें कि जैसे आप सैनिक पुत्र भी है और आपके पास एनसीसी है तो दोनों का छूट नहीं मिलेगी, आपको केवल एक छूट मिल सकती है। तो इसमें छूट क्या मिलेगी? तो ऊंचाई में आप 2 सेंटीमीटर की छूट प्राप्त कर सकते हैं, वजन में आप 2 किलो की छूट प्राप्त कर सकते हैं, सीने में आप 1 सेंटीमीटर की छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो छूट का था काफ़ी विद्यार्थियों के डाउट था जो मैंने क्लियर कर दिया है। आगे देखिए अगले बात करते हैं। तो अगला आता है शारीरिक परीक्षा। इनके सबसे पहले हमारा फिजिकल होता है आर्मी के अंदर। काफ़ी विद्यार्थी फिजिकल की तैयारी करते हैं लेकिन उनको एक विशेष अंकों का या एक विशेष शेड्यूल का पता नहीं होता है कि क्या होती है फिजिकल या फिजिकल तैयारी कैसे की जानी चाहिए। तो देखिए फिजिकल तैयारी में सबसे प्रथम आपका स्टेप होता है साथियों, होता है दौड़। दौड़ होती कितनी है? तो दौड़ होती है साथियों आपकी 1.6 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर। कितनी दौड़ होती है आपकी? तो दौड़ होती है 1.6 किलोमीटर या 1600 मीटर। लेकिन साथियों इस दौड़ को पास करने के लिए आपके पास में यानी कि टाइमिंग तो दिया जाता है 5 मिनट 6 मिनट के आसपास, 6 पॉइंट कुछ टाइम दे देते हैं, लेकिन विशेष तौर से आपका जो मैंने 2 क्राइटेरिया नीचे दिया है इसी के अंदर आपको दौड़ पास करनी होती है। यदि साथियों आप 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 30 सेकंड के अंदर पास कर लेते हैं, इनकी पूरी कर लेते हैं, तो आपको वहां पर 60 नंबर मिलते हैं। और यदि आप साथियों वही दौड़ 5 मिनट 44 सेकेंड या 45 सेकेंड में पास करते हैं तो आपको 48 नंबर मिलते हैं। ये मार्क्स साथियों आगे फाइनल मेरिट होती है उसमें काम आते हैं। तो इसका आप विशेष तौर से पहला पॉइंट दौड़ का है तो ध्यान रखना है। और इसके लिए आप एक विशेष एकेडमी जो कि एक फिजिकल का एक शेड्यूल के साथ तैयारी कराए। तो साथियों यदि आपको किसी को फिजिकल की तैयारी करनी है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। एकलव्य एकेडमी है हमारे यहाँ पर जो इसके लिए बहुत बेस्ट तरीके से तैयारी करवाती है। आगे देखिए अगली बात करते हैं शारीरिक परीक्षा कार्यक्रम की। तो शारीरिक परीक्षा का अगला कार्यक्रम क्या रहता है कि पहला स्टेप आपने साथियों देख लिया दौड़, उसके बाद अगला स्टेप रहता है भीम निकालना। तो साथियों दूसरा राउंड होता है भीम, इनके पुशअप, इनके आपको साथियों कुछ सिटअप पुशअप या भीम निकालनी पड़ती है। इसमें एक अलग अलग क्राइटेरिया होता है। काफ़ी विद्यार्थी कहते हैं कि पास करना होता है, लेकिन साथियों देखो यदि आप 10 भीम निकालते हैं टाइम के अंदर तो आपको 40 नंबर मिलते हैं, 40। यदि आप 9 भीम निकालते हैं तो आपको 33 नंबर मिलते हैं। यदि आप 8 भीम हैं तो आपके 27 नंबर आएंगे। यदि आप 7 भीम निकाल रहे हैं सही ढंग से तो आपके 21 नंबर आएंगे। आप 6 भीम निकाल रहे हैं तो आपको 16 नंबर मिलते हैं। ये एक साथियों एक विशेष तौर से एक क्राइटेरिया होता है आर्मी का। एक आप टाइम दे देते हैं, उस टाइम के अंदर आपको 10 भीम निकालनी पड़ती है। 10 निकाल देते हैं, 10 से ज़्यादा निकालते हैं तो आपको एक्सीलेंट के साथ में 40 नंबर मिलते हैं। फिर आपके जो क्राइटेरिया मैंने बताया ये हिसाब से रहता है। आगे क्या होता है इसके बाद में आपके पास में थर्ड स्टेप आता है जिसमें आपको 9 फीट की कूद करनी है। 9 फीट लंबा आपको जंप लगाना होता है जो सिर्फ और सिर्फ आपको पास करना है, इसमें कोई क्राइटेरिया नंबर का नहीं होता है।
उसके बाद और चौथा स्टेप रहता है अपना जो वो रहता है जिग जैग बैलेंस का रहता है। इसमें आपको ओनली पास करना होता है कि बैलेंस आपका साथियों जिग जैग एक पट्टी पे या पट्टी होती है उस पर आपको चलना होता है, इनकी रस्सी पे चलते हैं जैसे वैसे ही कुछ स्टेप रहते हैं। ये भी आपको सिर्फ पास करने होते हैं, बहुत आसान स्टेप होता है साथियों, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, उसके बाद में जब आप साथियों फिजिकल पास कर देते हैं पूरा, तो उसके बाद में आपके सामने रहता है रिटर्न्स का पूरा प्रोग्राम, जो कि हम आपके लिए 17 नवंबर से लेकर के आ रहे हैं यूट्यूब पर पहली बार। पूरा कोर्स रहेगा साथियों, जिसमें कितने मार्क्स रहते हैं, क्या क्या सिलेबस रहता है, इस सब के बारे में बात करेंगे। लेकिन मोटे रूप से देखा जाए तो मैं आपके सामने कुछ डिस्कस कर लेता हूं लिखित परीक्षा के बारे में। यदि आप साथियों देखो, यदि या तो आप सामान्य ड्यूटी से हैं या आप ट्रेड से हैं, कोई भी ट्रेड का फॉर्म भरा है या आप सामान्य ड्यूटी से हैं, तो इसमें क्या होता है कि आपके कुल मेरिट के 200 नंबर की मेरिट बनती है। जीडी यानी कि आप सामान्य ड्यूटी का बात करें तो 200 नंबर की मेरिट होती है, जिसमें आपके 100 नंबर तो रहते हैं फिजिकल के और 100 नंबर का होता है आपका पेपर लिखित। यदि आपने साथ में फिजिकल अच्छा किया है और आपका फिजिकल में सारे के सारे एक्सीलेंट प्राप्त कर चुके हैं, तो आपके 100 नंबर यहाँ से फिक्स हो जाते हैं। पीछे आपके रहते हैं 100 नंबर लिखित परीक्षा के। ये क्या शेड्यूल रहता है कि इसमें आपके 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 प्रश्नों के अंदर साथियों प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है, यानी कि आपके 50 प्रश्न और 2 नंबर के 100 नंबर हो गए। आपको पास करने के लिए 35 नंबर तो लाने ही लाने हैं, लेकिन आप अधिक लाते हैं तो आपका मेरिट में स्थान ऊंचा रहता है। लेकिन नॉर्मल आप 35% से कम मार्क्स लेके आए तो साथियों आपका पेपर पास लिखित पास नहीं माना जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी होती है साथियों 1/2, यानी कि 2 क्वेश्चन के ऊपर आपने गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन आधा जो है वो कट जाएगा। तो इस प्रकार से लिखित परीक्षा की बात की मैंने। तो ये जो सामान्य और ट्रेड के लिए है, तो सामान्य और ट्रेड के लिए फिजिकल इंपॉर्टेंट है साथियों बहुत ही ज़्यादा, यानी कि आपने फिजिकल के मार्क्स जोड़ते हैं, सामान्य में भी जोड़ते हैं और ट्रेड के लिए जोड़ते हैं। लेकिन जो फिजिकल के मार्क्स है वो टेक्निकल और कलर के लिए बिल्कुल नहीं जुड़ते हैं, उनको पास करना होता है। तो देखिए अगली बात करते हैं टेक्निकल की बात करें। सैनिक टेक्निकल के लिए क्या रहता है लिखित परीक्षा का, तो टोटल 200 नंबर की मेरिट रहती है। सिर्फ और सिर्फ इसमें लिखित पेपर होता है, जो फिजिकल है वो ओनली पास करना है। इसमें क्या होता है 50 प्रश्न होते हैं आपके सामने और उस प्रत्येक प्रश्न साथियों 4 नंबर का होता है। और इसमें आपका पीसीएम से संबंधित यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी सिलेबस है साथियों, वो सिलेबस के लिए हम जिस हिसाब से जो सर हमारी क्लास लेंगे तो अपना पहले दिन सिलेबस पूरा आपके सामने डिस्कस करेंगे कि कौन सा टॉपिक रहेगा, क्या टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो हम साथियों उसके लिए भी आपके सामने प्रथम डे हमारी जो 17 नवंबर क्लास होगी, तो हम आपके लिए हर विषय का अलग अलग सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारी रेगुलर क्लासें चलती रहेगी आपके सामने। लेकिन टेक्निकल की पोस्ट की बात करें तो आपके 200 नंबर में साथियों 80 नंबर आपको पास होने के लिए अनिवार्य रूप से लाने हैं और नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 नंबर की रहेगी। अगली बात करते हैं कलर की बात करें साथियों, तो कलर की परीक्षा के लिए देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कलर। 1 मिनट यहाँ कलर की बात करें तो कलर की परीक्षा के अंदर क्या होता है कि इसमें आपके 2 पेपर होंगे। सबसे लंबा सिलेबस देखें तो कलर का है और 200 मार्क्स का पेपर होता है। इसमें पहला पेपर होता है जिसमें मैथ, जीके, रीजनिंग वगैरह आता है, लेकिन सेकंड पेपर साथियों इंग्लिश का होता है। दोनों पेपर में 25-25 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, प्रत्येक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा। पास करने के लिए वही 80 नंबर लाने हैं और रिटर्न्स इनकी नेगेटिव मार्किंग आपकी 1 नंबर की रहेगी। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो फिजिकल जिसमें काम आ रहा है, यानी कि जीडी की बात करें या तो आप जीडी की बात करें, जीडी और एक आपने देखा था ट्रेड, तो जीडी और ट्रेड के लिए फिजिकल साथ में इम्पोर्टेंट है, बाकी इन्हें पास करना होता है। लेकिन साथियों पास करने के लिए यदि आपको लगता है कि आप टेक्निकल के योग्य हैं तो साथियों टेक्निकल एक अच्छी पोस्ट है। यदि आपको लगता है कि आप कलर के योग्य हैं तो कलर बहुत अच्छी पोस्ट है, क्योंकि जीडी और ट्रेड पोस्ट वो भी साथियों अच्छी है, लेकिन इनमें कुछ काम ऑफिशियली होते हैं, इसलिए इनका ज़्यादा पेपर लेंथी होता है। तो इन सब बातों को मैंने आपके सामने पूरा का पूरा डिस्कस किया। आपके लिए साथियों आपका अपना ये बालाजी ऑनलाइन क्लासेज जो कि 17 नवंबर 2020 से आपके सामने एक पूरा का पूरा शेड्यूल के साथ में टाइम टेबल के हिसाब से रेगुलर क्लासेज ऑनलाइन और लाइव के रूप में आपके सामने प्रसारण चलेगा, हमेशा आपकी क्लासें रहेगी। तो साथियों इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दें ताकि जिन भाई बंधुओं को
अब आर्मी की तैयारी करनी है तो फिजिकल के साथ साथ घर बैठे अपने रिटर्न्स की तैयारी भी आराम से कर सकते हैं। साथियों, हम इसमें लिखित परीक्षा के लिए चारों पोस्टें हैं जो कि जीडी, क्लर्क, टेक्निकल और ट्रेड, इनमें साथियों जो कॉमन टॉपिक है हम उन टॉपिक को कॉमन रूप से पढ़ाएंगे और जो टॉपिक स्पेशल रहेंगे अलग अलग ट्रेड के हिसाब से तो हम उसको अलग अलग ट्रेड के हिसाब से पूरा पढ़ाएंगे। आपको 100% पूरा का पूरा सिलेबस यहाँ से 3 माह के अंदर आपको पूरा करवा दिया जाएगा। तो साथियों, इस सेशन को मैं अब यहीं पर विराम देता हूँ। तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए और यदि ये सेशन आपको पसंद आया है तो लाइक अवश्य करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। इसी आशा के साथ जय हिंद, जय भारत।